आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको शत शत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन्हें हम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया जाता है कि वो संविधान निर्माता थे, लेकिन जो प्रमाणित पुस्तकों द्वारा बताया गया है कि संविधान निर्माण में 289 सदस्य थे। यदि डॉक्टर अंबेडकर ही संविधान के निर्माता थे तो बाकी 288 सदस्य क्या करते थे? क्या उनका कोई योगदान नहीं रहा है संविधान के निर्माण में? उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ सदस्य थे, मूक दर्शक थे? ऐसा तो संभव हो नहीं सकता है। तमाम प्रमाणित पुस्तकें ये बताती हैं कि जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य नियुक्त होने के बाद तमाम सभाएं बनाई गई, तमाम समितियां बनाई गई, जिसे वार्ता समिति थी, संघ समिति थी, प्रांतीय समिति थी, प्रारूप समिति थी, और सभी समितियों का कोई ना कोई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऐसे ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तय किया गया। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य भी थे। प्रारूप समिति का जो मसौदा तैयार किया गया वो बी.एन. राव के द्वारा बनाया गया था, और उसी मसौदे की इर्द गिर्द रहते हुए पूरा संविधान बना। थोड़ा बी.एन. राव की बात कर लें। बी.एन. राव एक ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जिनको जिम्मेदारी मिली भारत के संविधान के निर्माण की। लगभग 60 देशों की यात्रा करके, वहां के संविधान का अध्ययन करके, और इस विविधता वाले भारत में कौन सा संविधान सबसे सटीक और सही होगा, उसका मसौदा बी.एन. राव ने तैयार किया। मुझे ये लगता है, और सबको भी यही लगता होगा, कि बी.एन. राव ही मुख्य संविधान निर्माता थे। लेकिन समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई, किसी एक व्यक्ति को सारा श्रेय दिया गया और उसी का महिमा मंडन किया गया। क्या यह संभव है? कतई ये संभव नहीं होगा। बी.एन. राव जी को संविधान का मुख्य आर्किटेक्चर भी कहा गया नेहरू जी द्वारा। उस समय के समाचार पत्रों में ऐसा छपा भी। स्वयं भीमराव अंबेडकर ने भी माना कि बी.एन. राव ही संविधान निर्माता हैं। उन्हीं के मुख्य सहयोग से संविधान का निर्माण हो पाया। दूसरी बात कर लें, समाज में एक ऐसे भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि संविधान निर्माण के बाद, जब अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया, उसके बाद महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला। अब थोड़ा पूर्व की बातें कर लें। संविधान सभा के निर्माण में 15 महिलाएं भी थीं। क्या वो अशिक्षित थी, निरक्षर थी, पढ़ी लिखी नहीं थी? ऐसे ही उनको सदस्य बना लिया गया था? यह भी एक बड़ा विषय है, सोचने पे मजबूर करता है कि जनता को, हमारे नवयुवकों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, ऐसे तमाम सारी महिलाएं थी। कुल 15 महिलाएं थी। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली थी। सुचेता कृपलानी, जितना मैं समझता हूं, बिहार की थी। साउथ की भी महिलाएं थी, बंगाल की थी। क्या वो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी? ऐसी चीजें क्यों बताई जाती हैं? आगे चला जाए, अगर थोड़ा पूर्व में और जाया जाए तो उसके पहले भी कई महिलाएं पढ़ी लिखी थी, जो डॉक्टर हुई थी, इंजीनियर हुई थी। गार्गी एक विद्वान महिला हुई थी, जिनकी चर्चा तमाम धर्म ग्रंथों में होती है।
संविधान के निर्माण तो हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुए ना। तो ऐसी जो भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, इस पे ज़रा आप लोग सोचिए, अध्ययन कीजिए और सिर्फ किसी के कह देने मात्र से न मान लीजिए, कुछ अपने भी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मैं मानता हूं कि जितने भी लोग थे, 289 लोग, 288 लोग जो भी थे, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ किया होगा। सब लोगों को संविधान निर्माता कहा जाना चाहिए। और उसमें मुख्य की अगर बात की जाए तो BN राव जी थे। BN राव को मुख्य संविधान निर्माता कहा जाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को जो कहीं प्रमाणित न कर पावे, उसको कहना अनुचित है। हम उन लोगों से बात करते हैं जो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता बताते हैं। ना तो सरकार, ना कोई संस्था, ना तमाम विद्वान लोग जो अपने को विद्वान कहते हैं, उनको मैं मूर्ख विद्वान कहूँगा, कोई भी प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं करा सकते हैं कि संविधान निर्माता कौन थे। और जब ये सरकार नहीं दे पाती है, संस्थाएं नहीं दे पाती हैं, तो हम आप कौन होते हैं कहने वाले? स्वयं जिस गूगल की बात आप करते हैं, कोई चीज ढूंढते हैं, गूगल भी ये कहता है कि मेरे द्वारा लिखी हुई बातें प्रमाणित नहीं होती हैं। आप बहुतायत लोग जिस पक्ष में होते हैं, वही मैं प्रतिशत में वही रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। स्वयं गूगल ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे सकता है। तो इस भ्रम से आप हटिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही संविधान के निर्माता थे। संविधान निर्माण सभी लोगों ने मिलकर बनाया था, सब लोगों का सहयोग था और सबको संविधान निर्माता कहना चाहिए। सरकार से मेरी ये अपील है कि जितने भी लोग थे जिनको गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया है, जो 288 सदस्य और थे, उनको भी बताया जाए कि ये भी संविधान निर्माता थे, और थे, निश्चित रूप से थे। ये बताया जाए, इनके नामों का कोई महत्वपूर्ण स्थानों पे इनके नाम से कोई पार्क हो, उद्यान हो, संस्थान हो, इनके नाम से किया जाए, जिससे हमारे अन्य लोग भी ये जान सकें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा भी संविधान निर्माण में ये लोग थे। BN राव के लिए हम कहेंगे कि BN राव ही मुख्य संविधान निर्माता थे। ये भी सरकार को घोषित करना चाहिए। बस मेरी इतनी ही बात है, सरकार से अपील है और उन लोगों से शिकायत है कि जो भ्रामक भ्रांतियां फैलाते हैं कि अध्ययन करिए, तर्कों पे, तथ्यों पे अपने आप को कसौटी पे कसिए, उसके बाद समाज में कोई बात कहिए। आपके खाली कह देने से, बहुसंख्यक लोगों के कह देने से इतिहास बदल नहीं जाता है, पन्ने बदल नहीं जाएंगे। जो इतिहास में लिखा गया होगा वो आज भी वही लिखा होगा, और जब लिखा गया तब भी वही था और बाद में भी वही रहेगा। डेट, तिथि ये सब बदलती नहीं है, कागज मरता नहीं है। एक बार पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर सत सत नमन।